इस वीडियो में आप उर्दू एडिटिंग टूल के बारे में सीखेंगे। आपने प्ले स्टोर ओपन करना है और आपने इमेजेटर ऐप को आपने डाउनलोड करना है। मैंने पहले ही इमेजेटर ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपने इमेजेटर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको 6 किस्म की आपको नज़र आएगी। एक है ओपन कैमरा, दूसरा सेटिंग, न्यू लोगो डिज़ाइन, न्यू पेज, वाचिंग ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन फ़ोटोज़ और नीचे वाले टैब में आपको होम का टैब, गैलरी का टैब, टेम्पलेट का टैब और प्रोजेक्ट का टैब आपको यहाँ शो होगा। सबसे पहले हम हाँ जी, नमाज पढ़नी है, दरवाज़ा बंद कर देना ना। टैब के बाद हमने गैलरी में वाले टैब के बारे में जानते हैं। आपने गैलरी वाले टैब में किसी भी कोई गैलरी में से आप कोई पिक्चर आप जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें कोई भी एडिट करनी है तो आप आसानी से कर सकते हो। मैं अभी ये एडिटिंग नहीं करना चाहता। मज़ीद किस्म की आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। डाउनलोड फोल्डर में से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। टेम्पलेट, कोई भी टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट आपके पहले से मौजूद प्रोजेक्ट पे भी आप यहाँ बैकएंड पर में एक प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट आपका पहले मौजूद है तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो वहाँ इंपोर्ट प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। बैकअप से भी इंपोर्ट कर सकते हो आप। और आप अपने मोबाइल से भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। नया प्रोजेक्ट आप बना भी सकते हो। मेक प्रोजेक्ट बैकअप, आप अपने प्रोजेक्ट का बैकअप भी बना सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में हमने देखा है। अब हम किसी एक टेम्पलेट पर काम करेंगे। हमने आज जो जिस टेम्पलेट पर काम करना है वो है फ्लायर। तो हम एक फ्लायर यहाँ से देखते हैं। तो हमने फ्लायर है, हमने स्कूल का एक हमने फ्लेक्स बनाना है स्कूल में नई दाखिले शुरू होने का। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर काम करेंगे। आपने एक टेम्पलेट सेट करना है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टेम्पलेट में एक एडिटिंग कर सकते हैं। मैं एक फ्लायर सेलेक्ट करने वाला हूं। आपने एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है जो आपको अच्छा लगे। मिसाल के तौर पे आपने ये टेम्पलेट सेलेक्ट किया और आप चाहते कि इस टेम्पलेट में आपके स्कूल का नाम यहाँ चेंज हो जाए। तो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट की तो नीचे आपने देखा नीचे वाले टैब इनेबल हो गए। तो आपने देखना है, एडिटिंग करनी है आपने। यहाँ आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कालरा। तो आपने अपने स्कूल का नाम यहाँ लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट तब्दील हो जाए तो फ़ॉन्ट में जाना है।
जो भी आपको अच्छा फ़ॉन्ट लगे आपने इसमें से वो फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। और आप यहाँ देख रहे हो कि आपका एक गवर्नमेंट स्कूल है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका साइज़ यहाँ से कम कर सकते हो। अब आपने देखें आपका साइज़ इस टेक्स्ट इस पेन फ्लेक्स के मुताबिक सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आपने साइज़ को सिलेक्ट किया तो आपने इसे यहाँ मूव कर दिया। चूँकि ये गवर्नमेंट स्कूल है उससे रजिस्टर नहीं होना चाहिए, तो इस गवर्नमेंट स्कूल को आपने इस वाले टेक्स्ट को आपने डिलीट कर देना है। ये देखिए आपकी टेक्स्ट डिलीट हो चुकी है। अब आपने देखना है ये कौम के दुश्मन तो कौम के रोशन मुस्तकबिल का दामन, तो आपने इस टेक्स्ट को ऊपर मूव करना है। तो आपने इसे उठाकर थोड़ा सा ऊपर रख दिया, तो आप ये देख रहे हैं कि आपके ये टेक्स्ट मूव हो चुका है। तो इस टेक्स्ट में आप तब्दीली करना चाहें तो वो भी हो सकती है। मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट में आपका इसका फ़ॉन्ट तब्दील हो गया या इसका साइज तब्दील हो जाए या इसका स्टाइल तब्दील हो जाए, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें इसका स्टाइल तब्दील कर सकते हो जो भी चाहे। तो ये है, तो इस स्टाइल में आप मज़ीद आप आप चाहते हो कि इसका बैक जाए, आप अभी इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब आपने देखा ये शायद छोटा हो चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि इसमें सीधे प्राइमरी क्या नाम प्राइमरी क्या तो प्राइमरी है उसका कलर और उसका फ़ॉन्ट तब्दील हो जाए, तो हर पे जाओगे। हर पे जाने के बाद आपने प्राइमरी वाला आपने सेलेक्ट करना है। तो आपने इसे सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप ये फ़ॉन्ट कैसे तब्दील कर सकते हैं, तो आपने इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर दिया। इसी तरह ये कि भी आप फ़ॉन्ट उसी तरह आपने चेंज कर लेना। अब आप देख रहे हो तो ये प्राइमरी के फ़ॉन्ट तब्दील हो चुके हैं, कि स्टाइल तब्दील हो चुका है। आप चाहो तो इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील कर सकते हो। फ़ॉन्ट मैंने आपने देखो आपने अब आपने प्राइमरी का फ़ॉन्ट भी पा कर भी आप फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हो उसी के हिसाब से। और आप अलिफ और ये के अलिफ के भी आप फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हो। अब आपने देखा कि आपने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का जो भी हर्फ का आप फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हो। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि कलर ऊपर चला जाए। अब आपने देखा कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का फ़ॉन्ट तब्दील हो चुका है। तो इसी तरह फ़ॉन्ट भी और स्टाइल भी तब्दील हो चुके हैं। अब मज़ीद इसमें कोई एडिट करना चाहे तो आप इसमें एडिट इस टेक्स्ट को आप चाहते हो ये टेक्स्ट है, अब देखो ये टेक्स्ट ऊपर है तो ये टेक्स्ट को लॉक लगा हुआ है, तो आपने टेक्स्ट अनलॉक करना है, नीचे ले जाना है। आप चाहते इस टेक्स्ट को अभी अनलॉक कर देना। मैं चाहता हूँ कि इसका डिज़ाइन तब्दील हो जाए, तो आप इसका डिज़ाइन भी तब्दील कर सकते हो। आपने एक नई इसमें नई आपने लेयर ऐड करनी है। आप चाहते हो तो इस टेक्स्ट की जगह कोई और चीज़ आ जाए, कोई और चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो आसानी से आप इसमें कोई सिंबल ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से ऐड कर सकते हो। तो आपने यहाँ एक सिंबल ऐड कर दी, इस टेक्स्ट को आपने उठा के इसमें लगा दिया, तो आपने देखा
इस टेक्स्ट को आप सेंड बैक कर दें, लेयर को सेंड बैकवर्ड कर दें, फॉरवर्ड कर दें, और आपने और साथ में ही इस लेयर को हम ले आते हैं, फॉरवर्ड ले आते हैं, फॉरवर्ड ले आते हैं। तो आपने देखा कि हम किसी भी लेयर को आसानी से सेटिंग कर सकते हैं। ये कलर, ये डिज़ाइन कुछ बेहतर नहीं लग रहा कि हमें टेक्स्ट लीड नहीं हो रही, तो हमें लेयर इसी लेयर में भी हम जरूरी नहीं, हम इसमें भी हम फिलिंग कर सकते हैं, इस लेयर को भी, इस टेक्स्ट को भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम एक और शेप ऐड करने की कोशिश करते हैं जो इससे बेहतर हो, और भी किसी किस्म की शेप आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप ये शेप इसमें ऐड कर सकते हो, आप सिंपल किस्म के शेप ही ऐड कर सकते हो। ये देखिए, तो ये सिंपल किस्म की शेप मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैं शेप को चाहता हूँ इसका जो इसका बॉर्डर है वो ज़ीरो हो जाए ताकि मुझे शो ना हो, और शेप को फिल कलर चाहता हूँ मैं, इसका फिल कलर ये कलर हो जाए। अब आपको टेक्स्ट शो नहीं हो रही तो आपने इसे लेयर को बैक कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है, और आपने दूसरी लेयर जो टेक्स्ट को है ना वो आपने फ्रंट पे ले आना है, फॉरवर्ड ले आना है। अब आप देखोगे वो लेयर सामने आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा, इस लेयर का थोड़ा सा एजेड तब्दील हो जाए, तो आपने इस लेयर को सेलेक्ट करना है, सर्कल हो जाए। अब देखिए सर्कल बन चुका है, तो ये लेयर अब देखो सर्कल बन चुकी है। तो इसी तरह हम अपना स्टाइल भी आप तब्दील कर सकते हो, जैसे आप चाहें। अभी फ़ोटो को ले जाओ, और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, और ये लेयर भी थोड़ी सी ऊपर चले जाए, तो ये आसानी से एडिट हो सकती है। इसमें आप ये ऐड वाला बटन आपको इसे क्लिक करोगे तो आप नई आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, अपने गैलरी से ऐड कर सकते हो, कैमरे से भी ऐड कर सकते हो, ऑनलाइन फ़ोटो भी ऐड, स्टिकर भी आप ऑनलाइन कोई भी स्टिकर आपको चाहिए तो आप यहाँ से स्टिकर भी आप यहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ ऐड कर सकते हो। तो मुझे अभी कोई तस्वीर नहीं चाहिए। ऐड लेयर में आप शेप ही, जैसे अभी हमने शेप ऐड की है, ऐड लेयर में आप कोई सिंबल भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे हमने कोई अभी एक सिंबल ऐड किया है, इन लेयर को देखना चाहो तो यहाँ आपको ये लेयर तमाम की तमाम लेयर आपको यहाँ नज़र आएगी। इस लेयर में पहला बटन फुल्ली लॉक में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मूव लॉक का, मूव का मतलब से लेयर मूव होगी, बाकी उसमें फ़ॉन्ट की एडिटिंग, कलर, बाकी तमाम चीज़ें उसमें सीन अनसीन की मिसाल तौर पर फिर सीन अनसीन लेयर भी इसमें मौजूद है। अब मैं अनसीन है तो आपको देखें यहाँ वो जो टेक्स्ट यहाँ कुछ हो रही थी वो अनसीन हो गई है। तो आप सीन का मतलब है अब आपको देखो इलाके का सबसे मोहतरम तरीन इदारे का आपको यहाँ सीन हो रहा है। तो आपने करने के बाद अब हम इसमें कोई इमेज ऐड करते हैं। यहाँ इमेज को सेलेक्ट करना है, एडिट में जाना है अपने गैलरी में। मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है तो मैंने सेलेक्ट किया है। अब आपने देखा ये बेहतरीन शक्ल नज़र आ रही है, तो इसे आपने सबसे पहले क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपने इसे स्क्वायर बनाना। स्क्वायर में सेलेक्ट करने के बाद तो आपको ये तस्वीर
ऑटोमेटिक यहाँ सेट हो जाएगी। तो इसी तरह इस पिक्चर के साथ आपने न्यू पिक्चर ऐड करनी है, अपनी गैलरी में जाना है, अपने स्कूल का फ़ोटो कोई ना कोई आपने जो डाउनलोड किया हो वो सेलेक्ट करना है, क्रॉप में जाना है, क्रॉप में आपने स्क्वायर वाला बटन क्लिक करना है और यहाँ से आपने तस्वीर अपनी ये सेलेक्ट कर देंगे, ये भी सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ भी कोई भी तस्वीर आप तीसरी पिक्चर भी आपने गैलरी से डाउनलोड करने के बाद आप इसे चेंज कर सकते हो। अब आपने देखा कि ये पिक्चर तीनों तब्दील हो चुकी है। तो इसलिए में तो हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड तब्दील हो जाए, तो बाकी तमाम लेयर यहाँ जो व्यू हो रही है तो उसे हम अनसीन कर देते हैं। तो तमाम लेयर को हमने अनसीन कर दिया। लेयर को अनलॉक भी कर दिया और इस आपको देखा तमाम लेयर जो ऊपर थी वो रिमूव हो चुकी है। तो उसके अलावा इस लेयर को भी हम अनसीन कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। ऊपर वाली लेयर भी हम इसे भी हम अनसीन कर देते हैं। अब आपको सिर्फ बैकग्राउंड वाली लेयर आपको शो हो रही है। अभी ये अनग्रुप कर देते हैं, व्यू में जाते हैं, इन लेयर पर लॉक व अनलॉक कर देते हैं लेयर को। अब आपने देखा तमाम लेयर अनलॉक हो चुकी है। मज़ीद चेक करते कोई लेयर लॉक तो नहीं है। अब देखो तमाम लेयर व्यू भी है और लॉक हो चुकी है, अनलॉक हो चुकी है। तो अब आपने देखा इस लेयर को हमने मूव भी कर सकते हैं। इन लेयर को हम ये लेयर हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बैक साइड पे चली जाए तो ये लेयर बैक में चली जाएगी, ये फ्रंट पे आ जाएगी। इस लेयर को डिलीट करना चाहे तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी। इस लेयर को यहाँ रखना चाहे तो ये लेयर यहाँ हो जाएगी और इस लेयर को ऊपर जाना चाहे इन दोनों लेयर को मैंने डिलीट कर दिया। ये लेयर और ये लेयर मैंने ग्रुप में जाऊंगा, ये दो लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, उन्हें मैंने ग्रुप बना दिया। अब ये दोनों लेयर एक लेयर जैसा काम करेगी। मैं चाहता हूँ कि इंटेंसिटी कम हो जाए। देखा आपको भी लेयर व्यू हो रही है, अनसीन हो रही है। तो इस लेयर को देखो आपने मूव कर सकते हो, अनग्रुप करना। इसे हमने इसे 0.5 पर ले जाना है। इस लेयर को भी हमने इसकी सीन विजिबिलिटी हमने 0.5 पर ले जानी है। तो इन दोनों लेयर के हमने ग्रुप बना लेना दोबारा से ग्रुप बना दिया। मुझे इनकी हम अब आपने देखा है इसके लिए तब्दील व्यू स्टाइल तब्दील हो चुके हैं। तो मज़ीद मैं इसका पिक्चर का बैकग्राउंड तब्दील करना चाहता हूँ। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड भी तब्दील हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि तमाम जो व्यू हमने अनसीन किया था उन्हें सीन कर दूँ। तो आपने तमाम लेयर को अनसीन कर देना है। इसी तरह आप इनका बैकग्राउंड सीन अनसीन के ज़रिए बैकग्राउंड सेट। अब देखो आपको कितनी खूबसूरत आपको यहाँ शो हो रहा है। अब आपने देखे इसमें काफ़ी इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो इस काफ को हम नज़र आने के लिए इसमें मार्जिन के ऑप्शन मौजूद है। तो हम इसमें मार्जिन डालेंगे थोड़ा सा। मार्जिन डालने की वजह से हमें देखो ये लेयर हमें अब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हमें व्यू हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं इसे बैकग्राउंड कलर इस प्राइमरी स्कूल से मैच ना करे, तो हम या इस प्राइमरी स्कूल तो इस बैकग्राउंड कलर को हम
ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा तो इसका ये देखिए, अब आपको पेन फ्लैग थोड़ा सा बेहतर हो चुके हैं। अब दाखिला है तो दाखिले की बैक साइड में मैं चाहता हूँ दाखिले का कलर थोड़ा सा फ़ॉन्ट कलर, यहाँ एक टेक्स्ट ऐड हो जाए, शेप ऐड हो जाए जो हमें ये शो करे। इसे डिलीट करके कोई शेप ऐड करते ताकि हमारे दाखिला का फिगर हम ऐड करते कोई, जिससे ये शो कि हमारा दाखिला जारी है। ये शो कर देते हैं। इसका कलर हम सफ़ेद कर देते हैं। तो ये कोई टेक्स्ट थोड़ा सा बेहतर नहीं है, तो इसने बाकी टेक्स्ट को छुपा दिया, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। कोई और टेक्स्ट हम शेप ऐड करते हैं। हम रेक्टेंगल वाली शेप ऐड कर लेते हैं। और इस रेक्टेंगल वाली शेप को हम, इसका कलर हम पॉइंटर से करते हैं। कलर को हम इस कलर से मैच करके इसके लेयर को सेंड बैक कर देते हैं। अब आपने देखा दाखिला वैसे हम चाहते हैं इसका बॉर्डर है, तो इसे सबसे पहले हम इन्हें इस लेयर को हम दाखिले लेयर को अनसीन करते ताकि हमारी पिछड़ी हमारी टेक्स्ट हमारी हमें शो हो जाए। तो यहाँ देखने दाखिले वाले अनसीन कर दी। अब हमें ये लेयर सीन हो रही है। अभी ये कुछ टेक्स्ट है, इसे हम इस लेयर को सेंड बैक कर देते हैं। अब देखो वो लेयर भी बैक चली है। अब देखो ये लेयर सेलेक्ट हो चुकी है। इसका बॉर्डर हम चाहते हैं, इसका कलर पिका कलर से हम ये कलर सेलेक्ट कर दिया। इस कलर में थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि हमें हल्का सा एहसास हो। अब हमने दाखिले वाले को उपयोग कर देना है। अब आपने देखा तो ये दाखिले वाला थोड़ा सा बोल्ड हो चुके हैं। इससे थोड़ा सा हमने इस लेयर को लगा हुआ अनलॉक करने के बाद इस पिक्चर को हमने मूव कर देना है थोड़ा सा ऊपर। अब आपने देखा कि दाखिले वाला व्यू थोड़ा सा बेहतर हो चुका है। इसका शेडो अगर करना चाहे शेडो भी आ जाएगा। इन दोनों टेक्स्ट को पहले हमने ग्रुप बना लेते हैं। ये इस टेक्स्ट को इस शेप और ये शेप क्या इसे हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और दाखिले वाले को भी ऊपर ले जाते हैं, जारी वाले को ऊपर ले जाते हैं। और फोटो थोड़ा खास करके आपने देखा, ये देखे ये कुछ बेहतर हो चुका है। अनलॉक करें इसे, अनलॉक करने ऐसे नीचे ले आएगा ये तस्वीर को थोड़ा सा यहाँ। आप इनका स्टाइल भी तब्दील कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है शेप हो। तो इसका आप बॉर्डर का आप थोड़ा सा कार्नर भी तब्दील कर सकते हो। तो मैंने इसने 22 पे रखा हुआ है, वैसे कार्नर शायद बढ़ाया कम कर सकते हो। तो इसने दोनों का स्टाइल 20 पे रखा हुआ है, आप 20 पे रख सकते हो। उसका पिक कलर आप चाहते हो ये कलर हो जाए
देखो इसका कलर तब्दील हो चुका है। ये इसका बॉर्डर का कलर आप चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर का कलर आप चाहते हो ऐसा हो जाए, ऐसे मिलता जुलता हो जाए, तो ये देखो इसका बॉर्डर का कलर तब्दील हो चुका है। इस तरह इसके बॉर्डर का कलर आप तब्दील कर सकते हो। कलर पिक उठाओगे तो आप आसानी से इसका कलर भी तब्दील, इस तरह इसका कलर भी आप चेंज कर सको। बॉर्डर उठाओगे, कलर पिकर उठाओगे और यहाँ से आप आसानी से चेंज कर सकते हो। आप देखिए इसकी तस्वीर चेंज हो चुकी है। यहाँ एडिट करके कलर दाम की जगह हमने पंजम लिखना है। उसके अलावा फ़ोन नंबर भी आप यहाँ एडिट कर सकते हो। तो यहाँ फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने तहसील और तमे वाली ज़िला और वो लिख दिया। तो नीचे वाला टेक्स्ट मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए, वेबसाइट में ये कोई नहीं, ये भी डिलीट हो जाए, ये डिलीट कर दिया। अब मैं इसमें टेक्स्ट में थोड़ा सा इसके मैं विड्थ में इजाफा कर दूँगा, हाइट में इजाफा करूँगा। उसके अलावा इसके अलाइनमेंट इसमें कर दे। तो इसके अलावा हम चाहते इसके पूरा पता निशान यूनियन कौन सा गठन लिख कर तो ये देखें पूरा पता निशान तब्दील हो चुका है। ये टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव करना चाहता हूँ राइट साइड पे, तो आपने इस टेक्स्ट को राइट साइड में मूव करना है। फ़ोन नंबर के लिए देखो राइट साइड में मूव। एक टेक्स्ट में आप कोई चीज़ ऐड करना चाहिए, कोई चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। इसे लॉक लगा हुआ है, अनलॉक करके आप इस टेक्स्ट को जैसे ही आप तब्दील करना चाहो इसमें कोई चीज़ अपनी ऐड कर सकते हो। तो इसमें कोई कुछ इजाफा करना चाहो, कम करना चाहो आप टेक्स्ट में, तो आप अब आपने देखा कैसे आपने एक पेन फ्लैग आसानी से आप जैसे सेव का बटन दबाओगे प्रोजेक्ट को सेव कर लोगे और सेव के बाद एक्सपोर्ट गैलरी करोगे तो आपका ये प्रोजेक्ट आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि आपका ये प्रोजेक्ट एक गैलरी में सेव हो चुका है। तो आसानी से आप इसी तरह अपने सकूँ का ऐड आप तैयार कर सकते हो। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को आप क्लिक करें ताकि आप मज़ीद वीडियो आप देख सकें।